जय जिनेंद्र दर्शकों, इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, जिसमें आप देखेंगे भोपाल मध्य प्रदेश की धर्म नगरी गोंदर मऊ में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की मनोरम झलकियां। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज और अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री विमल सागर जी महाराज और मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की पावन सानिध्य में 4 से 10 जून 2025 तक भव्यता पूर्वक संपन्न हुए इस पंचोत्सव ने जहां अनेकों श्रावक श्राविकाओं को पुण्यार्जन का विशेष अवसर प्रदान किया, तो वहीं भगवान के पंचोत्सव रूपी आध्यात्मिक एहसास का सुखद अनुभव भी कराया। तो चलिए आपको भी उस सुखद अनुभव से जोड़ते हैं और आज पहले एपिसोड में देखते हैं 4 व 5 जून की मनोरम झलकियां। 20वें तीर्थंकर श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की असीम अनुकंपा से इस युग के श्रेष्ठ साधु संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज एवं अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से इस भव्य पंच कल्याणक का शुभारंभ 4 जून को गाजो बाजों के साथ घट यात्रा निकाल कर किया गया। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री विमल सागर जी महाराज और मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज ने इस मंगल अवसर पर अपना मंगल सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस महोत्सव का सुंदर आगाज किया। पूज्य मुनि संघ के साथ साथ अनेक सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाएं इस अनुपम घट यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सौभाग्यशाली श्रावकों ने श्री जी को शीश पर विराजमान कर और सौभाग्यशाली महिलाएं मंगल कलशों को लेकर चलीं। मार्ग में श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य मुनिवरों का पाद प्रक्षालन करने का भी अप्रतिम सौभाग्य प्राप्त किया। सौधर्म इंद्र इंद्राणी विशेष रूप से हाथी पर सवार हुए भक्ति आनंद के साथ आगे बढ़ते रहे। विविध मार्गों से होते हुए सभी भक्त आयोजन स्थल पर पहुँचे और भव्य पंडाल के अंदर प्रवेश किया। पंडाल के अंदर प्रवेश करने के दौरान श्राविकाएं अति उत्साहित नजर आईं और सभी ने खूब भक्ति नृत्य किया। पूज्य मुनि संघ के मंचासीत होने के बाद दीप प्रज्वलन में धर्म सभा की मंगल शुरुआत हुई और फिर पूज्य मुनिवरों ने अपनी मंगलवाणी से सभी भक्तों को कृतार्थ किया। भगवान कहते हैं कि ये आपके ही हाथ में है। आप चाहें तो अपने आप को दुखी बना सकते हैं और आप चाहें तो अपने आप को सुखी बना सकते हैं। 16 कारण भावनाओं में एक दर्शन विशुद्धि भावना आती है और इधर एक सम्यक दृष्टि जीव होता है। सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि 2 चीज़ हैं। एक कहते हैं ना, हमें सम्यक दर्शन होना चाहिए या हम सम्यक दृष्टि हैं। दूसरी दर्शन विशुद्धि भावना, इसमें क्या अंतर है? दर्शन विशुद्धि भावना उसको होती है जो कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाता है। गुरु वचनों को श्रवण करने के बाद सौभाग्यशाली महिलाओं ने मंगल कलशों से भरे प्रासुक जल से मंडप स्थल की शुद्धि की। कुछ इस तरह विशेष भक्ति उत्साह के साथ इस महा महोत्सव का शुभारंभ हुआ और फिर आया 5 जून को वो मंगल दिन, जब प्रभु के 5 कल्याणकों में प्रथम कल्याणक यानी गर्भ कल्याणक का पूर्व रूप मनाया गया। क्रियाओं की शुरुआत करते हुए प्रातःकाल सर्वप्रथम विशेष पात्र श्री जी को मंडप पर लेकर आए और उच्चासन पर विराजमान किया। प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला हो न्यारी न्यारी। ओम भूर्भुवः श्रीविघ्नभार्गवं सिद्ध्यामा, ओम भूर्भुवः श्रीविघ्नभार्गवं सिद्ध्यामा, ओम ह्रीं नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं
मम वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया ने सभी श्रावक श्राविकाओं को सकलीकरण कराते हुए विशेष मार्गदर्शन दिया। ओम नमो लोये सब समरा मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। नमो अर्हन्तणव्रं मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम रोम नमो वज्रणव्रं मम स्थलं रक्ष रक्ष स्वाहा। दूसरी ओर पंडाल के बाहर ध्वजारोहण की पावन क्रिया संपन्न की गई। ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया चल ही रही थी कि भक्तजन पूज्य मुनि संघ को दिव्य घोष के साथ लेकर आए। सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद देने के बाद मुनिवर विराजमान हुए और ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया विशेष भक्ति के साथ संपन्न की गई। ध्वजारोहण के बाद सभी ने भव्य पंडाल में प्रवेश किया। पूज्य मुनिवर भी सभी को आशीर्वाद प्रदान करके मंच पर पहुंचे और कुछ ही क्षणों बाद श्रावकों ने भक्तिभाव से श्री जी का अभिषेक किया। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सं थं थं वं 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 हम सं। अभिषेक उपरांत पूज्य मुनिवरों ने सभी को आत्महितकारी मंगल उपदेश दिया। एक नीचे से आधार बना हुआ है, 3 कटनियाँ भी अपने आप में ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य का रूप हुआ करती है। अथवा आधार सम्यक दर्शन है और ये इसका दंड जो है वह सम्यक ज्ञान है, और जो फहरा रही है ध्वजा ये सम्यक चारित्र्य का प्रतीक है। कि व्यक्ति के जीवन का आधारभूत जो सबसे प्रारंभिक गृहस्थों के लिए कोई अगर कर्तव्य होता है तो वह जब व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है ना तो उसका एक पवित्र उद्देश्य हुआ करता है, संतति और धर्म का प्रवाह आगे बढ़े। इसीलिए वह काम पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए तो आपको महाराज बनना पड़ेगा, लेकिन धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ घर में रह कर के भी बोलो किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। और जब गृहस्थ काम पुरुषार्थ करता है तो इसको भी पुरुषार्थ कहा है, मात्र वासना का खेल नहीं है ये पुरुषार्थ यह भी अपने आत्म तत्व की उपलब्धि में साधन बने। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि 3 पुरुषार्थ होते हैं गृहस्थ आश्रम में, धर्म, अर्थ और काम, तो तीनों के लिए 8-8 घंटे देना चाहिए। ऐसा नहीं, प्रत्येक पुरुषार्थ के साथ हमारा धर्म पुरुषार्थ जुड़ना चाहिए। अर्थ भी कमा रहे हैं तो किसके लिए? हम धन इसलिए नहीं कमा रहे कि मात्र विषय भोग करना। बीज राग फल भोगवे जो किसान। गुरु उपदेश के पश्चात विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई। मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोति भगवती श्रीमती ओम ह्रीम क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय दादा पच पच पाचे पाचे ओम नमो वरम जम झीम छीम हम सम जम बम भ्रा पाहा छाम छीम छूम छीम छीम छूम छूम छम छा। शांति धारा उपरांत सभी इंद्र इंद्राणियों ने याग मंडल विधान में भाग लेकर अष्टमंगल द्रव्य समर्पित कर पंच परमेष्ठी भगवान की विशेष आराधना की। श्रीनिन्द्र भविवन्ति जगत्पुरेशं सर्वाधिनायक मनन्ति चतुष्टयां श्रीमूल संग नाम बड़ा प्यारा जो भव से पार लगाएगा। सृष्टि के आजो परमाचियों ना विख्या प्रधाना श्रवणा
सदा प्रीति के बोधा। ओ मेरे भगवान दिल के मकान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में घन घन शिव कांतावरे। ओम नीम नम दिव्य क्षुदा रोग विनाश दिव्य निवन पामती। कपूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ नदियाँ को भाते सकल जल तो बारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्टकर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण शक्ति से धारे रहे हैं, दीक्षा दे असंग भव तार रहे हैं। जयवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान दे धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे। ओम अनंत सिद्धि आचार उपाध्याय सब साधु जिंदम जना गम जिंचित चित्त लभ्यो नमः। लुट्टी रहा रे कुबेर का खजाना लुट्टे रहा रे। लुट्टे रहा रे कुबेर का खजाना लुट्टे रहा रे। विधान पूजन के मध्य पूज्य मुनि संघ का मंगल आगमन भी हुआ और सभी भक्तों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। पिछली हाथ कमंडलीय सा, पिछली हाथ कमंडलीय सा। अरे जब से मिला मुझे गुरु दरबार, अपनी तो किस्मत बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई। मंचासीत होने के बाद भक्तों ने भक्ति करते हुए मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर उन्हें शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ भी लिया। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं में प्रभु भक्ति के अनुपम भाव देखते हुए पूज्य मुनि निर्वेक सागर जी महाराज ने उन्हें विशेष उपदेश दिया। आचार्य महाराज ने 5-5 प्रतिभा स्तरी खुला दी। किसके लिए? बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियां संस्कारवान होगी तो समाज के संस्कार बचेंगे। आज ध्यान रखो, घर और समाज को स्वर्ग बना सकता है कोई तो कौन बना सकती है? महिला। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभु की आरती उतारी। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, ओ पांडु के बने अभिषेक कराया, पांडु के बने अभिषेक कराया। अरे इसे आरती के दौरान भक्तगण खूब झूमे। आरती के उपरांत वो अवसर आया जिसका इंतजार भक्तों को हर पंच कल्याणक में रहता है, और ये अवसर था सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, जिसके अंतर्गत पात्रों ने सौधर्म इंद्र की सभा, कुबेर इंद्र द्वारा नगरी की रचना और अष्ट कुमारियों द्वारा माता की सेवा आदि दृश्यों का मुख्य रूप से मंचन किया। सतयुग के जिसने कलयुग में सतयुग के जिसने खोल दिए हैं द्वार, वो है महामंत्र नवकार। हे देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे प्राप्त करने का भी कोई मार्ग है? सभासद, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि 7 तत्व एवं देव शास्त्र गुरु की सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला कारण मिलना चाहिए, मिलाना चाहिए। रुको, अभी अवधि ज्ञान लगाकर बताता हूँ। और अवधि ज्ञान लगाया। नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु नाभिनंदना। सभा में ऐसा तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, कोई अंतरकक्ष में विराजमान है क्या? पूछो। प्रिय, जिस प्रकार विदेह क्षेत्रों में विद्यमान विंशति भगवान भव्यों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं,
उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी चतुर्विंशति तीर्थंकर अवतार लेकर प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्गदर्शन करेंगे। गणपति को बुलवाइए, ये संदेश सुनाए, नगर अयोध्या की करे रचना अति सुखदाई। ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस धर्म सभा के लिए परम आह्लाद का है। विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का सर्वार्थ सिद्धि नामक कल्पातीत विमान से महामना युग प्रवर्तक महाराजा नाभिराय के यहाँ जन्म आज से 15 माह बाद होगा। हम सबको प्रभु की सेवा को सर्वप्रथम स्वर्णावसर प्राप्त होने वाला है। हे देवराजेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, स्वीकार है। हे कुबेर, आप माता मरु देवी की सेवार देवियों को नियुक्त कीजिए। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। रत्नमयी जिन प्रतिमाएं मंदिर बने हजार, देखो 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 चले भैरी भैरी लाओ, अपनी सखियों को बोलाओ, आज माता का नवन कराना है। हर सिर देवी हाथों में अपने गंगा ले आई, हर कृष्ण बनाकर माता जी के मन में खिलाई। मेरी निधिया माँ को मिल जाए में जागो, माँ सो जाए में जागो। सो रही माता देखो नींद में मगने, सोते हुए माने देखे 16 सपने। अजब निराली घड़ी आई, खुशियों की बेला आई। ओ देवी माता को निद्रा से जगाती, ओ देवी माता को निद्रा से जगाती, ये मन में हर्ष आती प्रभात हुआ जा रहा है। माता सोले सपने सखी देंगे पिछली रेन, जन्मेंगे आदि स्वर्सान करने को सब चैन। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।